नमस्कार प्रिय दर्शकों, व्यतिक्रम स्पेशल विथ निकी कलिता में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जेआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में। जेआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना जो है वो 23 साल पहले हो चुकी थी। ये जो है वो ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है। आज हमारे इस एपिसोड में जो स्पेशल गेस्ट हैं वे है मिस्टर विद्युत मजुमदार जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं हम हमारे इस शो में। विद्युत सर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सीधा कोलकाता से यहाँ पे आए हैं हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने के लिए बहुत हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, तो आपकी जर्नी जो है वो किस तरह से रही है? ये एक्चुअली हम लोग का जर्नी शुरू हुआ था 1947 से। 1947 से, क्योंकि जेआईएस ग्रुप का उस टाइम कोई एजुकेशन का कोई चर्चा नहीं था। लेकिन हमारा जो चेयरमैन है, फाउंडर चेयरमैन, उन्होंने सरदार जोत सिंह, उनका एक विजन था। बहुत बड़ा विजनरी है थे वो। अभी 2-3 साल हो गया वो उसका मर चुका है, डेथ हो गया है। लेकिन वो पाकिस्तान से यहाँ पे आया था और जालंधर से बंगाल में आ गया था। वहाँ से वो डेयरी बिजनेस से शुरू किया था बिजनेस। अच्छा। और अभी आज डेयरी बिजनेस से उनका 7-8 बड़ा बड़ा इंडस्ट्री हो गया है, जिसमें टेलीकॉम है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रियल एस्टेट है, हाँ, जिसमें आपका रेलवे है। ऐसा कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है। लेकिन हम लोग 1990 में हम लोग शुरू किया एजुकेशन। एंड एजुकेशन का फर्स्ट कॉलेज था आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। ये वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज वो स्टार्टिंग था। अच्छा। और वो था जॉइंट वेंचर से। लेकिन 2000 में हम लोग अपना शुरू किया है। एंड 2000 में नदिया में कल्याणी डिस्ट्रिक्ट है, कल्याणी में नदिया डिस्ट्रिक्ट है। और नदिया डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का फर्स्ट जो कॉलेज है जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दैट वी स्टार्टेड। एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग लास्ट 23 years नाउ वी हैव 30 institutes, 3 schools, medical college, then dental college, then after that engineering, management. So from KG to PG we have all colleges, and all together we have right now 37,000 plus students. So ये 37,000 plus students को हम लोग 140 प्रोग्राम वो ऑफर करते हैं। और हर साल सारे दुनिया से जितना बच्चा है जो 12 पास किया है, क्या 10 पास किया है, वो लोग यहाँ आता है। और ये अभी हाल हो गया, तो इस तरह हम लोग एक कॉलेज हर साल में 1-2 कॉलेज तो खुलते ही है हम लोग। और अभी ये इसका जियोग्राफिकली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली सब में आप बड़ा हो गया है। और हम लोग जब ज्वाइन किया था उस टाइम में भी जेआईएस पॉपुलर था, लेकिन अभी जेआईएस का क्या हो गया, इंटरनेशनली जेआईएस फेमस हो गया है। सो ये साउथ अफ्रीका से और वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ, मतलब थाईलैंड से, नेपाल से, बांग्लादेश से यहाँ तो आता ही है। इंडिया का भी बहुत स्टूडेंट, बहुत स्टेट का स्टूडेंट यहाँ आता है। तो ऐसा हम लोग बड़ा हो रहा है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ बोलना है, क्या ये बड़ा होने का मेन रीज़न था सरदार जोत सिंह जो चेयरमैन था, उसका विजन। वो उन्होंने चाहता ही था क्या ऐसा एक एजुकेशनल हब मैं बनाएगा जिसका क्वालिटी एकदम सबसे अच्छा होगा, परफेक्ट, जो बच्चा का फ्यूचर रेडी करेगा। एंड वो पैसा का नहीं, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन के लिए ये एजुकेशन सोसाइटी के भले के स्टार्ट के लिए ये स्टार्ट किया है। तो यही मेरा हम लोग का एक विजन है। ये विजन लेके हम लोग चलते हैं। उनका लड़का जो है सरदार तरनजीत सिंह, ही इज़ एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एंड उनका 2 भाई भी है। तो ये सब मिला के एक ऑल टुगेदर हमारा करीब 20,000 प्लस एम्प्लॉयज़ है। एंड बहुत बड़ा हो गया हम लोग। सर, जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ की स्थापना होने के बाद वो जो पहले रूप में होती है उसके बाद वो काफ़ी बेटर हो जाती है। तो 23 साल पहले जो इंस्टीट्यूट जैसा था वो अब कितना चेंजमेंट आया है उसमें? 23 साल पहले जो शुरू हुआ था वो एक कॉलेज से लेकर शुरू हुआ था। कॉलेज से शुरू हुआ था? कॉलेज से शुरू हुआ था। वो इंजीनियरिंग को बोला है, मैं जो आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसके बाद जेआईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था।
लेकिन अभी क्या हो गया, जितना या कॉलेज है, अभी इसमें कॉलेज आ गया, स्कूल आ गया, अभी इसमें पॉलिटेक्निक आ गया, ITI आ गया, होटल मैनेजमेंट आ गया, डेंटल आ गया, मेडिकल आ गया, और इसके साथ यूनिवर्सिटी, काफी सारे सेक्टर्स जो है अपना यूनिवर्सिटी भी हो गया, इंक्लूड किया। JIS यूनिवर्सिटी शुरू हो गया, 6 साल हो गया JIS यूनिवर्सिटी अभी चल रहा है। सो ये जो इसमें चेंजेस क्या है, एक तो चेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लैबोरेटरी है, वर्कशॉप है, हमारा जो इसमें ग्राउंड है, इकोसिस्टम है, हमारा सोलर एनर्जी का आ गया, वाईफाई कैंपस हो गया, और इसमें जो 5th जनरेशन कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, वो 5th जनरेशन कंप्यूटर भी आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गया है, और ग्रेड A जो है वो नैक का सबका एक्रेडिशन हो गया है। और इसमें जो है NBA है, बड़ा वर्कशॉप जो स्पेशल वर्कशॉप हो गया है, बस लैबोरेटरी हो गया है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप हो गया है। सो चेंजेस is a continuous process. Yes. It's not that we are changes are taking place last 5 years. Every moment we are thinking of changes, and we are adopting particularly new technologies. and which is very necessary. Yes. जी So ये changes है. हाँ जी सर। And और एक वो चीज़ बोलना है जी। क्या, स्टूडेंट लोग बहुत स्मार्ट हो गया है। हाँ हम लोग ये का तो जमाने है। में इतना नहीं था, हाँ, बहुत स्मार्ट हो अभी गया, तो बहुत- बच्चे बाप रे बहुत बाप, smart हो बहुत गया, ज्यादा बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट हो हो गए गया। हैं। जी एंड उसका चेहरा में भी बहुत काफ़ी स्मार्टनेस आ गया, स्टिल स्मार्ट हो गया। हाँ हाँ सर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट 37,000 प्लस, 37,000 प्लस, दैट्स अ ह्यूज नंबर। ह्यूज नंबर। हाँ, तो मतलब उनको मेंटेन कैसे मीन्स वी करते हैं? हैव 10 campuses, 10 कैंपसेस। 10 campuses which is occupying, each campus is occupying, अगर कम से कम 10 से 15 एकड़ है, तो कुल मिला के ये 1000 एकड़ का एक है। और इसके अलावा हमारा हॉस्पिटल भी आ रहा है, अच्छा 2-3 हॉस्पिटल हमारा आ रहा है। वो वेस्ट बंगाल में आए, अभी वो चालू हो गया, झारखंड में, बिहार में भी हुआ है, ये असम में भी बात चल रहा जी। है। सारे स्टेट में ही हम लोग तो सभी ये चेन जो है वो लंबी चेन है। लंबी चेन। जी 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 सर, सबसे मतलब जब भी एक स्टूडेंट इनरोल करता है अपना नाम, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये थिंकिंग आता है कि मैं उस इंस्टीट्यूट में कितना सिक्योर हूँ। तो वो सिक्योरिटी के हिसाब से आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो उनका सिक्योरिटी कितना है वहाँ पे? नहीं, जो कोई एडमिशन लेता है उसका गार्जियन का सबसे बड़ा सवाल यही था यस कि हम लोग किस लिए यहाँ स्टूडेंट भेजते हैं, क्या स्टूडेंट का फ्यूचर के लिए। तो ये 4 साल यहाँ रहेगा और 40 साल उस नाम से चलेगा। हाँ, तो इसके लिए पर्टिकुलरली गर्ल स्टूडेंट का जो गार्जियन है, दे आर थिंकिंग दैट हाउ मच सिक्योर आवर किड्स और चाइल्ड। सो वन पॉइंट इज दैट हमारा सारे इंस्टीट्यूट बहुत डिसिप्लिन है, 75 अटेंडेंस मास्ट है। सो ये अगर नहीं होगा तो नहीं अलाउ करेगा। सेकेंड है, हॉस्टल में बहुत रूल्स है, जैसा वीकडेज में कोई अलाउ नहीं है। जब क्लास चलेगा तब हॉस्टल में कोई नहीं रह सकता है। जी। उसके बाद जो होगा वो हॉस्टल में आपका संडे में ओनली अलाउड है पेरेंट्स, अच्छा, बाकी डेज अलाउड बाकी दिन अलाउड नहीं। अच्छा उसका कोई पार्टी करेगा, क्या बर्थडे पार्टी करेगा, जी सो उसका स्पेशल परमिशन चाहिए। ओके। उसका मेडिकल चेकअप एवरीडे, उसका वो जो खाना का है 4 बार खाना है। सो एक ब्रेकफास्ट है, एक स्नैक्स है, लंच है, डिनर है। उस टाइम में भी वार्डन 6 बजे काउंट करते हैं जो क्या है, सबका साफ सुथरा है क्या, हाँ ड्रेस ठीक है क्या, ये सब है। सो सिक्योरिटी वो 24 आवर सिक्योरिटी तो है ही, उसके अलावा CCTV पूरा है। CCTV में सब कुछ कंट्रोल है, सर्विलेंस जो जिसको कहते हैं। और वो जो डिसिप्लिन का शाम में एक बार होता है, सुबह में एक बार होता है, चेकिंग होता है कैसा कौन चल रहा है। और पर्टिकुलरली मेडिकल टेस्ट के लिए बहुत ध्यान देते हैं, इंडोर गेम्स के लिए बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन जो और उसके अलावा कोई फिल्म देखने जाएगा तो उसको परमिशन चाहिए। अच्छा, फिल्म देखने के लिए देख सकते हैं, वी आर नॉट ऑब्स्टेकलिंग इट, बट यू कैन गो विद अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, बट यू हैव टू इन्फॉर्म अस कौन सा फिल्म में जा रहा है, वह क्या जा रहा है और कितना आदमी जा रहा है। तो शाम में पूछ लेगा, तो
everything is okay or not. हाँ हाँ हाँ। तो सर जैसे कि मैंने पूछा आपको, जैसे ही बच्चा एक एडमिशन लेता है तो सबसे पहले थिंकिंग आता है कि मैं यहाँ से पास आउट करके प्लेसमेंट क्या रहेगी, तो प्लेसमेंट की चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? प्लेसमेंट हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 91% लास्ट ईयर 91% प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन अच्छा। एक चीज़ खुलना बताना चाहिए। हाँ। मैं क्या है, कुछ लड़का है जो इमीडिएट पास करके प्लेसमेंट नहीं चाहता है, हाँ। जो चाहता है पीएचडी करेगा, एमटेक करेगा, Yes. हाँ कोई आप अपर एजुकेशन में चला जाएगा या कोई फॉरेन में पढ़ने के लिए चाहता है, जाएगा, हाँ। हाँ वो एक परसेंटेज है। सेकेंड एक परसेंटेज है जो अपना बिजनेस, अभी तो स्टार्टअप का बहुत मार्केट अच्छा हो Yes, गया, yes. सो दे आर लुकिंग फॉर स्टार्टअप बिजनेस एंड अदर्स आर लुकिंग फॉर जॉब्स। सो जो जॉब चाहता है उसका 91% हम लोग को लिया है। एंड इसमें होटल मैनेजमेंट पर्टिकुलरली एंड फार्मेसी, डेंटल, टूरिज्म भी है इसमें? होटल मैनेजमेंट में टूरिज्म पूरा है। आ जाता है। होटल मैनेजमेंट में मैं बताते हैं कितना कोर्स है, बहुत सारा अच्छा कोर्स है वहाँ पे, लेकिन ये सब चीज़ें 100% है। इंजीनियरिंग में थोड़ा कम है, इंजीनियरिंग में 85 to 86% है, एंड मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी यहाँ आता है। टोटल 169 कंपनी इस साल आया है, जो जिसमें पर एनम 20 लाख भी पैकेज मिला है, और एवरेज सैलरी 5 to 6 लाख पर एनम उस लड़का को मिलते हैं। लेकिन कैंपसिंग होता है बहुत, और एक कैंपसिंग के लिए पर्टिकुलर मूवमेंट हम लोग करता है, वो बाद में बोलेगा बहुत करता है कुछ। लेकिन प्लेसमेंट का सवाल जो अब किया है, प्लेसमेंट के बारे में मैं बोल सकता है कि स्टूडेंट्स आर हैप्पी एंड देयर इज नो नेगेटिव फीडबैक यू विल फाइंड इन आवर वेबसाइट और फेसबुक दैट मेरा ये नहीं मिल रहा है, क्या टीचर को गाली दे रहा है, क्या स्टूडेंट लोग बोलते हैं क्या ये सब भूलभाल बोलते हैं, हाँ वो नहीं है। माने दे आर हैप्पी, दे आर सेइंग, दे आर गिविंग देयर टेस्टिमोनियल्स आल्सो इन वेबसाइट, इन यूट्यूब और इन फेसबुक, बोथ ऑल। तो सर टीचर्स मतलब कैसे, ट्रेन टीचर्स कितने हैं यहाँ पे, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ हमारा जो टीचर है ना, वो टीचर ट्रेन नहीं है एक्चुअली। वो टीचर अगर मिनिमम एमटेक नहीं होगा तो उसको नहीं लेगा। अच्छा। एंड यूनिवर्सिटी में मिनिमम पीएचडी नहीं है तो उसको नहीं लेगा। ओके। सो फॉर यूनिवर्सिटी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज पीएचडी एंड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज मिनिमम क्वालिफिकेशन इज एमटेक। उसके अलावा में हम लोग देखते हैं जो उसका कितना पब्लिकेशन है। अच्छा। क्योंकि पब्लिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। सेकेंड है क्योंकि स्टूडेंट का भी आजकल AICTE बोल दिया है कि पब्लिकेशन लगेगा, सो स्टूडेंट के लिए तो टीचर को भी पब्लिकेशन होना चाहिए। सेकेंड है उनका कितना पेटेंट है, पेटेंट नहीं होगा तो अच्छा मार्केट वैल्यू बहुत कम है। थर्ड है उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कुछ है क्या, जो इंडस्ट्री में काम किया है क्या, कोई चेम्बर से एसोसिएटेड हुआ है, हाँ वो है। एंड फोर्थ इज दैट हाउ लॉन्ग इज एक्सपीरियंस, कितना साल पढ़ा है, बहुत ही मैटर करता है। फिर 4 दिखते हैं। सो उसके बाद एंट्री करने के बाद उसका स्पेशल ट्रेनिंग होता है। अच्छा। और स्पेशल ट्रेनिंग होता है इंडस्ट्री का जो आदमी है अच्छा उस लाते हैं हम लोग, एंड उसको ला के पूरा इंडस्ट्री के पीपल के दिए, एक्सपीरियंस पीपल के दिए वो जितना ट्रेनिंग होना चाहिए। तो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन कैसा है वहाँ पे? स्टूडेंट और रिलेशन, टीचर्स का रिलेशन यहाँ 2 तरीका के है, एक फ्रेंड्स, एक गाइड। अच्छा। सो आई एम मोमिटिंग फिलोसोफर। अच्छा। सो जैसा हम लोग का टीचर सभी हम लोग से कोई भी मिल सकता है, हाँ। कहाँ भी कोई भी, सो एनीवेयर एनी टाइम दे कैन मीट। और एक अच्छा चीज़ हम लोग लास्ट 4 साल से किया है जी, ये पेंडेमिक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया था। अच्छा। सो ऑनलाइन क्लास क्या है, उसका नाम है फ्लिप लर्निंग। फ्लिप लर्निंग। सो फ्लिप लर्निंग क्या है? फ्लिप लर्निंग है, आप जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप टीचर है, क्लास में आता है, पढ़ाता है, लड़का सुनता है, हाँ। और लड़का जाके होमवर्क करता है। लेकिन हम लोग चेंज कर दिया। अच्छा। दैट आई विल गिव यू द टॉपिक, यू प्रिपेयर योरसेल्फ बाय फ्रॉम नेट, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एटसेट्रा, व्हाटएवर you come to class with your questions and one-to-one interaction होगा। अच्छा। and class size has become reduced। हाँ। so maximum 30 student in a class उन क्लास में अलाउड है। अच्छा। और वो 30 स्टूडेंट के प्रोजेक्ट दे देते हैं और 30 स्टूडेंट के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट होता है। और स्मार्ट क्लासरूम जो है उसमें वीडियो है, और मान लीजिए मेरा आपका एक क्वेश्चन इज डिस्कसिंग इन योर क्लास, सो इफ आई वांट आई कैन कनेक्ट चेन्नई IIT immediately। अच्छा। Any one of my faculty from Chennai and IIT,
सो ही कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस क्लास। ओके। सो ये है क्लास का अंदर। जब क्लास खत्म हो गया वो बाहर में निकल गया, बाहर में निकल जाके ट्रेन में उसको मन में आया अरे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, तो हम लोग टैब दे देते हैं उन लोग को। एक क्लास ये फ्लिप लर्निंग के लिए हर स्टूडेंट को एक टैब मिलता है। टैब मिलता वो है। टैब उसको कॉलेज ही प्रोवाइड करता है। कॉलेज प्रोवाइड करता है। अच्छा। पैसा कॉलेज का है। हाँ। और उसमें लिंक होता है, वो एप्स होता है। अच्छा। वो ऐप डाउनलोड मतलब वो बाकी ऐप्स यूज नहीं कर सकता बाकी जो कॉलेज के दिए हुए कॉलेज के लिए है। अच्छा। और वो उसमें वो फ्लिप लर्निंग का जो ऐप है उसमें वो सीधा सवाल पूछता है और उनका आंसर तब भी मिल जाएगा। अच्छा। सो दैट इज कॉल्ड एनी टाइम एनीवेयर यू कैन लर्न। यस यस सर, पढ़ाई के साथ साथ हम जैसे देखते हैं कि अभी अदर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अदर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स हो गया या डांस हो गया, सिंगिंग हो गया। नहीं, तो हम लोग भी स्टूडेंट जब था सब पढ़ाई कम करते हैं, ज़्यादा ही अच्छा अदर एक्टिविटी था। जी जी जी। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ जालुकबड़ यूनिवर्सिटी आल्सो। जालुकबड़ यूनिवर्सिटी, ओके। I was also involved in different competitions, different cultural program and writings. So ये तो स्टूडेंट का ये 4 साल स्टूडेंट का सबसे अच्छा टाइम होता है। सो ब्लूमिंग के लिए। सो क्या चाहता है वो, एक तो चाहता है क्या कितना अच्छा मेरा वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, सो अदर स्टूडेंट के अदर जीतने के लिए। तो इसलिए हम लोग बहुत सारा अदर एक्टिविटी करता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो करता है। उसमें एक है कंपटीशन स्किल एक्स। अच्छा। स्किल एक्स एवरी ईयर होता है, और स्किल एक्स में प्रोजेक्ट देता है और वो इवेल्युएटेड होता है, उनका मार्क्स जुटता है फाइनल एग्जामिनेशन में। अच्छा। नंबर 2 है उनका फाइनल ईयर में जाता है वो लोग उसमें इंडस्ट्री विजिट में वो करता है। देन इंटर्नशिप होता है। और ये लास्ट 5 साल एक हम लोग एक काम किया है, वो राशिया यूनिवर्सिटी और यहाँ पे थाईलैंड का जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उनका साथ मेरा एमओयू हुआ है। वो एमओयू होने के बाद स्टूडेंट जब ख़त्म करता है, फाइनल ईयर होता है, उसका जिसका 8% से 8 एवरेज होता है आउट ऑफ 10, सो उन लोग का हम लोग 21 डे के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। सो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। दे आर गोइंग टू रशिया, दे आर गोइंग टू यूएस, दे आर गोइंग टू यूके और दे आर गोइंग टू थाईलैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। सो जाना रहना खाना सब कुछ। अच्छा अच्छा। if you score it all along, खुद के दम से जाता है, उसके दम में तो कंपटीशन होता है। सो एक एक्स्ट्रा करिकुलर। और वो लोग अभी क्या है, जीआईएस का बहुत लड़का जैसा ऑल इंडिया हैकाथन में कम्पीट किया है, उनका प्राइज अवार्ड मिल गया। उनका कल्चरल प्रोग्राम में अवार्ड मिलता है, स्पोर्ट्स में जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स में जाता है, उनका अवार्ड मिलता है। सो स्टूडेंट सर एंड गाना हमारा स्टूडेंट का लोग का बहुत अच्छा गाता है। आप अगर यूट्यूब में जाएगा आप देखेंगे बहुत सारा लड़का अपना आपको दे दिया, खुद यूट्यूबर बन गया है। लेकिन वो लोग का बहुत अप्रिसिएशन आता है। सो दे आर एंजॉइंग देयर कैंपस लाइफ एंड ऑब्वियसली दिस सिंगर्स सेम एज लाइक आवर्स। सो आज भी वही है, स्टूडेंट लोग सब चाहता है क्या, ये अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। हाँ, अच्छी चीज़ के लिए अप्रिशिएशन तो ज़रूर मिलना चाहिए। सर देखा है हम लोगों ने जैसे कि 2 साल से जो है कोरोना की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में हैं, या मतलब बच्चे स्पेशली, क्योंकि वो घर से तो कहीं निकल नहीं पा रहे। हम तो बड़े हैं, अभी हम खुद को संभाल सकते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो इतना नहीं समझते हैं। तो सर प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे 2 साल पहले का प्लेसमेंट तो कैंपस में आता था, फिर रिक्रूट किया जाता था, लेकिन अभी ये 2 साल से प्लेसमेंट में कोई चेंजेस आया है या सेम वही? एक नंबर 1 है, पैंडेमिक में हमारा कैंपसिंग स्मूथ हुआ है। वही 179 जो कैंपसिंग हुआ है पूरा ऑनलाइन में ही हुआ है। अच्छा। लेकिन ऑनलाइन में हुआ है और उसमें ही 91% नौकरी मिला है। और पहले उसका ऑफर लेटर दिया, उसके बाद बोला है वर्क फ्रॉम होम, तो 2-3 महीना बोला है, बाद बोला है ये यू कैन ज्वाइन, यू कैन कम एंड यू कैन कन्फर्म हो गया। तो इसमें क्या है, सारे स्टूडेंट का जो डिप्रेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एंड यू मे से दैट हाउ डू आई बिलीव इट, व्हाट यू आर सेइंग, वो एक्चुअली हाउ डू आई बिलीव एंड व्हाई इज देयर एनी प्रूफ। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो टू आवर वेबसाइट। नाम पूरा दे दिया है, उनका नाम, उनका कहाँ नौकरी मिला है, कितना का नौकरी मिला है, सब कुछ दिया है। सो बीट मैनेजमेंट, बीट इंजीनियरिंग, बीट होटल मैनेजमेंट, be it pharmacy, everywhere.
सो उनका पूरा डेटाबेस हम लोग दिया है, जैसे बाहर का आदमी का पता चलेगा जो ये एक्चुअली फैक्ट है। सर JIS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है आपके थ्रू से, लेकिन आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी मैं कि मतलब मैं एक आदमी हूँ, आपके सामने बैठे हूँ। सर आप मतलब आपने ये इंस्टीट्यूशन कब ज्वाइन किया? मैं इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया है 2011 में। तब से ही आप जनरल मैनेजर के रूप में ही हैं यहाँ? आई वाज जॉइन्ड एज DGM, अच्छा, देन आई हैव बिकम GM। अच्छा, सो दिस इज लास्ट 10 to 12 years, last 12 years actually, I am associating, I have associated with this organization। तो मेरा ग्रूमिंग भी यहाँ बहुत हुआ है, और यहाँ का जो 37,000 स्टूडेंट है वो सब मेरे को जानते हैं। तो सर आप जालूगढ़ यहाँ से पढ़ के आपने वहाँ तक का सफ़र कैसे तय कर लिया? नहीं, जब जालौपुर यूनिवर्सिटी में पढ़े थे हाँ, वो उसके बाद आई स्टार्टेड my career as a journalist। Okay। So it was in Parliament। अच्छा। So I started my journey with Parliament journalist। हाँ। And after that I joined in NIIT as senior faculty member। That time NIIT was very popular। Okay। NEET। जी। And then after that, after finishing my NEET, I joined in Pentasoft and then Technable at a US company। Then Pentasoft I was country head for 4 countries। One is Bangladesh, and there is Myanmar, and there is Pakistan. I visited Pakistan also, and after that it was Australia। Okay। So after that, I was called, or I was requested by the GIS to join here। I opted the request, and now I am running। जी सर, दर्शकों के जानना चाहिए कि आपका सक्सेस मंत्र क्या है, वो आपसे आप थोड़ा बताइए उनको कि पॉजिटिव किस तरह से। सक्सेस मंत्र एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस मंत्र क्या है? दैट इज डेडिकेशन। हाँ, डेडिकेशन। सो देखिए, अगर मैं वर्षा में जावेलिन में मैं सोना मिलना चाहता है तो आई हैव टू डू प्रैक्टिस। मेरा मैथमेटिक्स में 100 के 98 मिलना चाहता है, वो भी P⁵। सो प्रैक्टिस टू द पावर 5। And after that, if I want to be a good writer, I need to write again and again। Yes। So the जिंदगी में सबसे ऊपर जाने के लिए सबसे बड़ा हथियार, वेपन है आपका प्रैक्टिस। अरे प्रैक्टिस के लिए आपका डिवोशन होना चाहिए, जो आई एम फोकस्ड, आई विल डू इट। एवरीबॉडी मे से दैट यू आर नॉट एट पार, तुमसे नहीं होगा। हाँ, बहुत तुमको तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम है, यू आर नॉट फिट। लेकिन अपना आपको सोचना है दैट आई विल डू। मेरे से क्यों नहीं होगा? या मेरे से क्यों नहीं होगा ना, मेरे तो हो गई। और होगा तो हो गई। एक्चुअली ये सब बच्चे के लिए मैं सबको बोलते हैं, मेरा जो बिटिया है उसको भी बोलते हैं दैट यू हैव टू परफॉर्म। आपका जो होना चाहिए यू फोकस इट। और ये डिवोशन में ही सब कुछ मिल जाता है। ये डिवोशन जैसे ऐसे ही है, जो आप अगर पेंटर भी है वो पिक्चर पेंटिंग करते करते आप बड़ा पेंटर हो जाता है। सो डू इट एंड एंजॉय इट। खुश हो जाओ, बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर जॉब, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर जॉब, यू कैनॉट एंजॉय योर जॉब। और सर बच्चे बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, कम परसेंटेज आता है, या उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जो जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं? नहीं, बच्चे हैं इसके स्ट्रेस में आते हैं। स्ट्रेस हम लोग का तो स्ट्रेस में नहीं आएगा, yes, yes। क्योंकि हमारा स्ट्रेस होते होते हम सीजन हो गए। लेकिन बच्चा का ये स्टार्टिंग है तो शुरुआत है, तो जब स्ट्रेस होता है उनको फ्री माइंड में रहना चाहिए जी। थोड़ा कल्चर, थोड़ा गाना सुनिए, थोड़ा डांस कीजिए, थोड़ा बात कीजिए, थोड़ा चैट कीजिए। एवरी नंबर ऑफ थिंग्स आते हैं। फेसबुक में पिक्चर दे दीजिए, आपका कितना लाइक है वो देख लीजिए। उसके बाद देखिए मन खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा। खुश रहने के बहुत तरीके। खुश हो जाएगा मीन्स कॉन्फिडेंस। ये तो यही है ना। तो ये तो बहुत सही बात बोले कि खुश रहता है इंसान तो कॉन्फिडेंट। आपका मेरा मन में दुख है, मैं सोचता है ओ अच्छा मेरा साथ तो मेरा फेसबुक में तो 5000 फ्रेंड्स है। सो 5000 फ्रेंड्स है, पॉपुलर, दे लाइक मी, सो मेरा साथ बातचीत चलता है। और मगर ठीक है, मैं तो उन जैसे उस लोग का जैसे ही है। हो जाएगा। जी जी जी, वो हो जाएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर बात करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है मुझे आपसे बात करके। सर एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स का रोल कितना होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में? नहीं, पेरेंट का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए पेरेंट का 2 टाइप का रोल होता है। एक है टिल क्लास 10,
you are under parent. उसके बाद Parent is under them. ओह, Because जी, जी, after 12, after 10, you have to allow your kid or your ward or your child to think by his or her own. ओन, वो अगर कर सकता है तो ही इज बिकमिंग मैच्योर और शी इज बिकमिंग मैच्योर, शी इज बिकमिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, शी इज बिकमिंग डिसिसिव. जी, बिकॉज लाइफ में सबसे बड़ा यही तो है क्या आप डिसीजन ले सकते हैं. आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन पेरेंट बोलता Parent नहीं है वो बोलता अच्छा लड़का नहीं है, तो आप डिसीजन लेगा तो आप कॉन्फिडेंट हो. और कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए. तो अगर आप पेरेंट का अंडर रहेगा तो पेरेंट आपको इन्फ्लुएंस करेगा. अगर पेरेंट आपका अंडर रहेगा तो पेरेंट भी आपसे सीख सकता है, क्योंकि यू आर यंग, आई एम ओल्ड, सो ओल्ड शुड लर्न फ्रॉम द यंग ऑल्सो. एंड इफ इट इज वाइस वर्सा देन इट इज गुड फॉर गोइंग अहेड और मूविंग अहेड. मतलब डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत डिसीजन मेकिंग, इम्पोर्टेंट है. कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड कम्युनिकेशन. वॉट एवर आई विल से, आदमी बोलेगा आप बहुत अच्छा बोला है, ठीक बोला है, सही बोला है, कॉन्फिडेंस है उसका बॉडी लैंग्वेज में, चेहरा में झकाई है, ठीक है, वो उसका दुख नहीं है. जी, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे दर्शकों को ये सब चीज़ें जो है वो बताना बहुत आवश्यक था. और सर हम आपके मतलब बहुत शुक्रगुजार है कि आप आज हमारे यहाँ पे आए और इतना मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिविटी एकदम पूरा सेशन में पूरा पॉजिटिविटी आ गया है. जो हम देखिए, मैं भी जब किया है, जो भी किया है तो बोला है फुल ऑन पावर से किया है. पूरा पावर एंड मैं करेगा ही. हाँ वो भूल होगा तो ठीक है, बाद में सोचेगा, जी. लेकिन वॉट एवर आई एम फीलिंग राइट नाउ गुड, ट्रू, आई शुड ट्राई फॉर इट. आफ्टर दैट मे बी दैट 2% or 3% will be wrong. But anyway, you start with your confidence and then you judge that whether you are right or you are wrong. So then only you can become a military, otherwise not. बट कभी अगर सक्सेसफुल नहीं भी होते तो भी हार मानना नहीं है, दोबारा हार से. मान मैं नहीं जानता, मेरा डिक्शनरी में हार नहीं है. जी 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 सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत. आप हमारे शो में आए, आपसे बात करके सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. आपको अच्छा लगा है? जी. ठीक है. दर्शकों, हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हम अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.